शुरुआत करते हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में धमकाकर बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया। अमित शाह, नितिन गडकरी के बयान के बाद अमित शाह गए थे महाराष्ट्र, नागपुर गए। आरएसएस हाथ खींच चुका है भारतीय जनता पार्टी से, महाराष्ट्र के अंदर भी और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर भी। और बगैर आरएसएस के भाजपा का कुछ भी नहीं चल रहा है। जो परिस्थितियां हैं वह महाराष्ट्र के अंदर 50 सीटों के नीचे भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी। इसी चीज को जब नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे पीएम का ऑफर था और आपका ही मंत्री आपको छोड़ने वाला है, छोड़ करके जाएगा, राजा सुनने की आदत डाल ले और चौथी बार भाजपा की सरकार आएगी नहीं और चंद दिनों में सरकार चली जाएगी। अपना ही कैबिनेट मंत्री इस तरह से आंखें तरेर करके बात कर रहा है, क्यों? क्या इससे यह प्रभावित नहीं होता कि नरेंद्र मोदी समाप्त है? समाप्त है, क्योंकि आरएसएस भी पीछे पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, माफ कीजिएगा, अमित शाह ने जब बैठक बुलाई सबकी और बैठक करके एक सभा संबोधित कहा कि सब ये ठीक नहीं होगा अगर कोई बगावत किया तो। उन नेताओं के अंदर डर है कि अमित शाह के रवैये और नरेंद्र मोदी के रवैये जब जनता को परेशान कर रहे हैं और जनता को पसंद नहीं आ रहा है, इन लोगों के साथ रहने से जीतने वाला प्रत्याशी भी चुनाव हार जाएगा, तो वह साथ छोड़ करके जाने को तैयार है कांग्रेस के साथ। मैंने आपको हरियाणा चुनाव का आचार संहिता लगने के पहले मैंने यह बताया था कि जिस दिन महाराष्ट्र में आचार संहिता लगा भगदड़ मच जाएगी भाजपा के अंदर, तो बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया था। लेकिन आज यह हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के नीचे आ रही है, जो 103 सीटें हैं भाजपा की। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, उद्धव ठाकरे से दुश्मनी भाजपा को महंगी पड़ गई और नरेंद्र मोदी की नीयत और नरेंद्र मोदी की सोच भारतीय जनता पार्टी को डुबा ले गई और वह नेता अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के फिराक में है। अजित पवार स्वयं महाराष्ट्र के अंदर वह अब भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, वह अपने चाचा शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं। माफी मांगते फिर रहे, लेकिन शरद पवार उन्हें नहीं ले रहे। 33 विधायकों को लेकर के गए थे शरद पवार, 33 एनसीपी तोड़ी थी। शरद पवार ने फिर 82 साल की उम्र में भी उन्होंने फिर पार्टी खड़ी कर ली और अब शरद पवार पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट की यह सिंबल रद्द किया जाए। अजित पवार का प्रभाव 2024 लोकसभा चुनाव में भी नहीं था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने 7 सीटें जीती लोकसभा की और अब वही उनके लोग छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहते हैं। जिन 44 विधायकों को लेकर के आए थे एकनाथ शिंदे, उन 44 विधायक भी उनके साथ अब रहना नहीं चाहते। जिताऊ कैंडिडेट जाता हुआ नजर आ रहा है। जो जीतने वाला कैंडिडेट है वह डर रहा है कि मोदी के चेहरे के बाद मैं चुनाव हार जाऊंगा और हमारी राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ा उथल पुथल उद्योगपतियों के अंदर है, अडानी और अंबानी के अंदर, कि अगर भाजपा की सरकार नहीं रही महाराष्ट्र में तो उनका जीना हराम हो जाएगा और महाराष्ट्र का 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है साल का। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत आन पड़ी कि अगर महाराष्ट्र गया तो अडानी भी साथ छोड़ देंगे, हरियाणा गया तो अडानी भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे और विदेशों से भी जहां जहां सेटिंग बिठा दिया था प्रधानमंत्री ने, वहां से अडानी का पत्ता अब साफ हो रहा है। बांग्लादेश से हो गया, श्रीलंका से हो गया, बाकी जगहों से भी यही अल्टीमेटम है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बड़ी बढ़ रही हैं।